नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो लगातार आपको नानक क्लासेस पे क्लासें दी जा रही है। अब एक नया चैनल आपके लिए और क्रिएट कर दिया गया है जिसका नाम रहेगा नानक क्लासेस शिव सर, क्योंकि जिस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है दूसरा क्विज वाला, उसी प्रकार उसी नाम से अब नया चैनल दिया गया है। तो आप सभी प्यारे साथियों का सपोर्ट चाहिए, प्यार स्नेह चाहिए, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ दोनों नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों चैनल है, इन पर लगातार आपको निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहली क्लास शुरुआत और जुलाई मंथ 2023 के वन लाइनर क्वेश्चन, और पूरे साल हमने जो पढ़ा और सुजस का जो सार है वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, सारे के विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि अमूमन मैं कभी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन अब एक नई शुरुआत नए तरीके से हम करने जा रहे हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः नमस्कार। जुलाई मंथ 2023 वन लाइनर, आज की क्लास रहेगी वन लाइनर ताबड़तोड़ इस नए चैनल के ऊपर। देखिए स्टार्ट करें जुलाई 2023, और उस चैनल पे आपको पूरा जो फैक्ट है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जुलाई 2023 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, सिर्फ फटाफट रिवीजन होगा सिर्फ। देखो पहला प्रश्न, 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां आयोजित किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के जो पहले महानिदेशक बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? एनसी गोयल, जो पूर्व राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। राजीव स्वरूप से बाद में सबसे छोटा कार्यकाल जिनका था। उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने किस राज्य में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के अंदर। हमारे राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री है शंकुतला रावत, प्लस देवस्थान विभाग की मंत्री है शंकुतला रावत ने राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर किया। उसके बाद देखिए, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट में राजस्थान की किस सुंदरी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता? परमप्रीत मेहरा। नई दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट में राजस्थान की किस सुंदरी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता? परमप्रीत मेहरा ने। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया, उषा शर्मा। अब ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि वर्तमान में हमारी मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था 30 जून को। 30 जून को कार्यकाल समाप्त हुआ। अब इनका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया, तो अब ये 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की मुख्य सचिव रहेगी। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में कुशल सिंह रही थी। तो 2 महिला बनी है, दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में। कल सेकंड ग्रेड का पेपर आया था कि निम्न में से कौन, जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर 2018 में, उस समय मुख्य सचिव कौन थे? तो डीबी गुप्ता, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये कल आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा है। तो मैं आपको लगातार पोस्टर दे रहा हूँ नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वहां पे भी और टेलीग्राम पे भी, कि वहां आपको ये पता लगे मुख्यमंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री रहा, उसके काल में मुख्य सचिव कौन था, और उसके समय राज्यपाल कौन था। तो वो पोस्टर सारे पढ़ते रहना अच्छे तरीके से। फिर देखो, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 6 जिलों से गुजरेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 6 जिलों से गुजरेगा। ये आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इन 6 जिलों से गुजरेगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई? अधिसूचित पूछे तो 12 दिसंबर 2019 को, जबकि लागू पूछे तो 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। दोनों ही याद रखना। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर में भगत की कोठी से लेकर और कहां, साबरमती तक। ये राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। पहली कौन सी? पहली चली थी अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में चली
कहां से कहां तक? अजमेर से लेकर दिल्ली चली, अजमेर से दिल्ली। अभी प्रश्न सारे आएंगे और अब जो आगे जितने भी एग्जाम होंगे ये समझ लो अब नए प्रश्न सारे पढ़ने इस 2023 के। मान लो अगर 10 प्रश्न कहीं आए तो 8 प्रश्न 2023 वाले आएंगे, इसलिए मैं आपको लगातार क्लास दे रहा हूं। उसके बाद में 6 महीने का, 3 महीने का ऐसे क्लासें देता रहूंगा। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर है का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित है? तो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। और सरकार ने बहुत बोर्ड गठित किए हैं, उसमें से जांगिड़ समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड के गठन की मंजूरी मिली है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिवस को किया गया? शनिवार को। प्रदेश के सारे जितने विद्यालय है ना, तो उद्देशिका और मौलिक शनिवार के दिन क्या होता है? नो बैग डे। शनिवार के दिन 19 नवंबर 2022 से शनिवार के दिन शतरंज खेल शुरू कर दिया। जो तीसरा शनिवार होता है उसमें खेल करवाया जाता है वो भी। और एक अभी शिक्षा विभाग के द्वारा डायल फ्यूचर जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है वो कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये चीजें आपको याद रखना है। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव, जैसे अभी मैंने अब हमारे स्टूडियो में भी देखो भारत का संविधान का उद्देश्य का लगा रखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतत् इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। और इस उद्देश्य का से इतने प्रश्न पेपर के अंदर आते हैं, या तो करनी है। इससे पूछा जाता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व कौन से शब्द जोड़े गए, क्योंकि एक ही बार उद्देशिका में परिवर्तन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तक। तो वो कर दिया, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज 30 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। संभाग स्तरीय 3 कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। नंबर 1 सबसे पहले तो किया गया जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर में किया गया। ये किया गया आपका 16 से 18 जून को। 2 नंबर किया गया 30 फिर उससे बाद में 26 और 27 जून को कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। और तीसरा किया गया जोधपुर के अंदर 30 जून से 1 जुलाई। हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्या कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्य कला मेले का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 को जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना हुई थी। राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो टोंक के हैं और राजस्थान IS यानी प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। उन्हें तमिलनाडु शिवदास मीणा को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी। प्रदेश में किस जिले में रावत चूड़ा, अब देखो सरकार ने रावत चूड़ा पेनोरमा इसका ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वास्तव में ये कुंवर चूड़ा या राणा चूड़ा है। क्या है इनका नाम था? राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा। ये मेवाड़ के शासक राणा लाखा के पुत्र थे। तो उनका पेनोरमा कहां बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। एक और बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही पाडोली के अंदर पन्नाधाय का पेनोरमा बनेगा। इसका पन्नाधाय का बनेगा। शाहपुरा में केसरी सिंह भारत का बनेगा। केसरी सिंह भारत। और चावंड में किसका बनेगा? महाराणा प्रताप का बनेगा। याद रखना। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर जयपुर को। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर को। आमेर की बात आई तो आमेर दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आमेर की बात आई तो 1207 में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, इस नए चैनल को क्रिएट किया गया है और वो चैनल भी अपना है, दोनों चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने सारे विद्यार्थी। कुछ क्लासें यहाँ मिलेगी, कुछ क्लासें वहां आपको मिलेगी।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड का नाम सुना है? सीपी जोशी का पूरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक है। अपने राजस्थान में वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। और अभी वर्तमान में मौसमी बीमारियां बहुत सारी, किसी भी प्रकार की, एक तो ये आंखों वाली आ चुकी है, आई फ्लू आ चुका है, बहुत सारे रोग आई फ्लू है, और है बहुत सारे मौसमी जैसी बीमारी होती है उससे चल रही है, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया? ये प्रश्न अभी 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, इसमें आपको देखने को मिला था। ये करवाया मैंने आपको, योग व वाणिज्य विभाग। और इसकी मंत्री कौन है? इसकी मंत्री है शंकुतला रावत। और जेमी एक्सीलेंसी अवार्ड के साथ जो SC ST है उनको एक प्रशंसनीय काम करने के कारण राजस्थान को उनके क्षेत्र में विभाग में सिल्वर अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखना। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? कॉलेज जो विद्यार्थी है उनको डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। क्या नाम है? माई बुक लो ऐप। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। बहुत शानदार प्रश्न है, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। 29 जुलाई 2021 को ये मिशन चलाया था। 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनो मिशन चलाया गया था। किसके सहयोग से? उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको के द्वारा। इस रिको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, स्वतंत्र रूप से यह आया 1980 के अंदर। उसके बाद देखिए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में 100% आएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रामडोली जयपुर में स्थापित होगा। रामडोली जयपुर में डॉक्टर देव स्वरूप, और ऐसा करने वाला विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला देश का तीसरा राज्य, देश का तीसरा राज्य है। इसके कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप। तो डॉक्टर देव स्वरूप है, ये इससे पहले भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, उसके कुलपति थे। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 8 जिले शामिल है। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया है। इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल है। राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर रति सक्सेना। नाम सुना होगा, जिन्हें अब की बार 2022-23 का मीरा पुरस्कार मिला। एक रचना है इनकी, हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार दिया गया, जो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। मीरा पुरस्कार के तहत 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बस पढ़ते रहो। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतिका बंसल का संबंध किस जिले से? श्री गंगानगर। अब खेल खिलाड़ियों से ऐसे प्रश्न याद करने पड़ेंगे। अभी एग्जाम इस प्रकार के हो रहे हैं कि भीड़ की छंटनी करनी है, कैसे करके इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? ये अक्टूबर-नवंबर होगा राजस्थान में। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? तो राज किसान साथी पोर्टल। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राज किसान साथी पोर्टल। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? ये योजना 2023-24 के बजट में आई है। 2023-24 के बजट में आई है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसके तहत
आवश्यक रोजगार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5-5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहां स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर साइबर सुरक्षा लैब। अब साइबर के बारे में बात आई है तो प्रथम साइबर थाना, प्रथम साइबर पुलिस थाना प्रथम साइबर पुलिस थाना ये कहाँ है? जयपुर के अंदर खोला गया। पूछे राजस्थान का पहला साइबर पार्क जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा 35वें। राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? तो पार्थ सोमानी जयपुर के बने हैं। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 17। कितने? 17। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स, विजयदान देथा के नाम से घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? ये अब की बार बजट में घोषणा हुई है और इसमें प्रत्येक को 11 लाख रुपए देंगे। अब देखो ये किसको मिलते हैं, किसका सौभाग्य होता है, किन साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिलेंगे। देखें ये सरकार अब दे पाती है या चुनाव के बाद देगी, घोषणा कर दी। तो अब तक याद रखना इनके नाम पर देगी। हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? योगेंद्र सिंह बीएसएफ कमांडेंट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये फिक्स पर्सन है, चाहे आरएस है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड वगैरह कहीं भी है, सेकंड ग्रेड, ऐसे पर्सन आर्थिक समीक्षा से फिक्स पूछे जाएंगे। तो ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर मूल्य पर तो है 86,134 रुपए और प्रचलित मूल्य पर है 1,56,149 रुपए। ठीक है। प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? तो स्वर्गीय श्री गुरु चरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्य निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? तो सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है रिक्को के द्वारा। अब रिक्को की बात है, रिक्को राजस्थान के अंदर औद्योगिक संस्थान की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ, लेकिन स्वतंत्र रूप से यह अस्तित्व में आया 1980 के अंदर। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला, तो हैदराबाद में अभी राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था योग्या सिंह ने। और योग्या सिंह का संबंध है जोधपुर जिले से। इसे जोधपुर जिले से। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। कितनी? 76.55 लाख। लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? लोक देवता वीर तेजाजी, इनके नाम पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। और वीर तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है पूछे तो? सबसे बड़ा मंदिर ये बन रहा है खड़नाल के अंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल। खड़नाल कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। प्रदेश के किस जिले में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? उदयपुर के अंदर। झीलों की नगरी उदयपुर वर्तमान में पर्यटकों को सबसे अच्छी सुभाने वाली, लुभाने वाली है। वो कौन सी है? उदयपुर। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में किस साइड में जाने वाले? प्रतापगढ़ के। ये भी ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जिले में। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी
कांस्य पदक विजेता युग चलाने का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। अब देखो उदयपुर के प्रमुख तैराक कनिष्क पटवा, भगती शर्मा, गौरव सिंघवी, ठीक है, ये उदयपुर की है। इसके अलावा एक तैराक की बात करूं मैं, फिरदौस कायम खानी, फिरदौस कायम खानी, ये है भीलवाड़ा की, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आयरन नेहरा की, ये भी तैराक है, टिक करके। इसके बाद बात करूं मैं योग्या सिंह है, ये तैराक है जोधपुर के। तो इन तैराकों को जरूर याद रखना। बाकी मैंने एक टेलीग्राम पे आपको एक दिया था पोस्टर, उसमें सारे राजस्थान के तैराक दिए थे मुख्य मुख्य। तो ये है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है, महिला, ये महिला की बात कर रहे हैं, 7.75 लाख। और ये प्रश्न पता है कौन सी है? ये वन लाइनर क्वेश्चन वो है जो मैं डेली नानक क्लासेस पे 8 बजे क्लास लेता हूँ, तो उसका आपको रिवीजन करवाता हूँ ना, यस्टरडे रिवीजन, वही रिवीजन वाले सारे प्रश्न टोटल आ गए, टोटल के। और जो इंपॉर्टेंट सूजेस के अंदर है, क्योंकि रोज आपको पढ़ाता हूँ, तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपको दे दी, पूरा रिवीजन हो गया आपका। यहाँ ओजी-शेख में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ओजी-शेख कहाँ पे? क्रोएशिया में, क्रोएशिया में देश में है, वहां पे अवनी लेखरा ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। और ताजा अपडेट बता देता हूं, रणथंभौर जो अभयारण्य है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसमें बागिन T30, उसके अंदर एक शावक, क्योंकि 3 शावकों के नाम रखे हैं ना, उनमें से एक शावक का नाम अवनी रखा है, क्योंकि अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और एक कांस्य जीता था ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी में, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा में। ब्राजील में तीसरी विश्व बधिर युवा, ब्राजील में तीसरी विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो एक तो है अभिनव शर्मा जो जयपुर के हैं, पीयूष जोधपुर के हैं, एक इनमें शामिल है गोरांशी शर्मा। कौन है? गोरांशी शर्मा कोटा की है। इन तीनों ने मिक्स्ड जो इवेंट है, टीम इवेंट, इन सब ने गोल्ड जीता है। ये ध्यान रखें। ये है कैसे? बगीर, यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं, डेफ है, न सुन सकते न बोल सकते, ऐसे खिलाड़ी। राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी के स्तर पर गठित की गई है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, जिसके वर्तमान कुलपति कौन है? तो वर्तमान कुलपति हैं सुधीर राजीव, प्रोफेसर सुधीर राजीव इसके वर्तमान कुलपति हैं, ध्यान रखना। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया? जोधपुर। और जोधपुर के अंदर रेलवे स्टेशन है भगत की कोठी। भगत की कोठी से लेकर साबरमती तक राजस्थान की दूसरी और पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ है। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने पदक जीते 3 पदक। टोटल 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इसमें 3 पदक जीते। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? आकांक्षी प्रथम लेवल के अंदर शामिल किया गया है। मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलेला गांव है राजसमंद के अंदर। टेराकोटा पक्की मिट्टी के जो बनाकर पकाते हैं जिनको, वो बर्तन बनाने में विश्व स्तर में सिद्धता हासिल थी मोहनलाल जी कुमार की। इनका हाल ही में निधन हुआ है 2012 में, क्योंकि ये क्वेश्चन सीएटी के दिसंबर वाले पेपर में आ चुका है। अब इनका निधन हो गया तो दोबारा फिर आ सकता है।
तो इसको नोट करना। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पवन अरोड़ा, इनका तो नाम ही काफी है। पिछले 2 साल से राज्य आवासन मंडल को कम से कम 16 से 17 अवार्ड दिला चुके हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या विदेशों से, कोई भी किसी प्रकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, सब दिला चुके हैं। ये राज्य हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1970 को हुई थी, ये जरूर ध्यान रखना। राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? निनाद को। इसको निनाद को। राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिए? 75 करोड़ कर दिए। याद रख लेना। प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? 500। देखो ये तो हो गए टीचर। इसके अलावा सरकार ने एक योजना हो रहा है राजीव गांधी वाली, उसके तहत 500 विद्यार्थियों को देश विदेश में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 30% महिला होगी। ये भी ध्यान रखना। जयपुर की मानसागर और अजमेर की आना सागर झील चर्चा में रहने का कारण क्या है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के कारण। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है कि मान लो ये झीलें हैं, झीलों के अंदर पानी है, इनके ऊपर पावर प्लांट लग रहे हैं, सौर ऊर्जा के प्लांट रख लें। जैसे एक माइनिंग थी, एक खान थी, उसके ऊपर भी लगा है ना, तो उस प्रकार लगेंगे दोनों। मानसागर जयपुर के अंदर है, जिसमें जल महल बना हुआ है। अजमेर की आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज ने 1137 में करवाया था, जिसके किनारे क्या स्थित है? दौलत बाग जहांगीर ने बनाया था और बारादरी शाहजहां ने निर्माण करवाया था। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाने हेतु राजस्थान के 8 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें कौन सा जिले शामिल है? 8 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, सीकर, कोटा, झालावाड़, करौली, उदयपुर, धौलपुर और अलवर शामिल है। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जिन्हें बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भरतपुर। उसके कुलपति वर्तमान में बने प्रोफेसर रमेश चंद्रा, उनको बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया। राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान किसका रहा? झालावाड़ का। प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सरीन। प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सरीन होंगे। राजस्थान बुनकर पुरस्कार 2021-22, राजस्थान बुनकर पुरस्कार 2021-22 अब्बास अली कोटा के उनको दिया। बाकी मैंने आपको डिटेल दे दी। वहां पे बुनकर पुरस्कार जो 2021-22 का मिला, वो किसको मिला? अब्बास अली को। कहां के? कोटा के। केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। इनमें से राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे? 4, और वो चारों लगेंगे माही बांसवाड़ा में। माही बांसवाड़ा के अंदर लगेंगे, ये ध्यान रखना। आगे देखो, टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन रिसोर्ट 2022 में प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में शामिल किया है? गुड कैटेगरी में। अब देखो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। कितने? 4। पहला रणथंभौर, कब बना? 1978 में। दूसरा सरिस्का, कब बना? 1973 में। और 78 में बना, ये 73 में बना। ये 73 में, ये 78 में। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, ये तो रट्टी लो आप तारीखें, 2013 में। और चौथा रामगढ़, 2021 में अधिसूचना, 2022 में इसकी अधिसूचना जारी होगी। 4 के 4। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में
राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है अक्षिता सोनी। ऐसे तो खास करके प्रश्न याद रख लें। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? अब वर्तमान में ट्रेवल यात्री में कोई भी हो, रोमांटिक शहर हो, वर्ल्ड की सिटी में शहर हो, सब में एक ही नाम आ रहा है उदयपुर। हर कोई अगर अवार्ड दे रहा है अपने राजस्थान में, पूरे देश के अंदर उदयपुर का नाम आ रहा है। क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रुद्रांश खंडेलवाल, जो भरतपुर के, और देखो गोल्ड जीता, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जाहिर सी बात है इनका खेल पूछा जाएगा, इनका खेल है शूटिंग यानी निशानेबाजी। और आजकल तो एग्जामिनर पहले तो ये सोचता था कि किसी खेल में स्वर्ण जीत लिया तो उसका खेल पूछता था, अब वो एक एक चीज पूछ लेता है कि कहां पे खेला उसने, किसने पदक जीता, किस जिले का। तो इतनी ज्यादा बेरोजगारी, इतनी ज्यादा भीड़ है, उस भीड़ को छंटनी करने के लिए, इसलिए कहते हैं ना पढ़ते तो सारे हैं और हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन भीड़ से अलग होकर पढ़ने का तरीका जो समझ गया, जो अपना मेंटेन कर गया समय को, वो सफल हो पाएगा। ये ध्यान रखना। तो दुनिया पढ़ती सारी है, ध्यान रखना। अब उनमें हम भी शामिल है, लेकिन हमें थोड़ा सा तरीका अलग हटके बनाना पड़ेगा, फिर हम उनसे अलग हो पाएंगे और सफल हो पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर राम गर्ग को कला के क्षेत्र में, रमा है ये, राम नहीं है, राम नहीं है, रमा। डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो राजस्थान ललित अकादमी कहां पे है? जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1957 को उसके द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करके शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी? जैसलमेर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चे, क्योंकि नया सत्र स्कूल का शुरू है, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल को छोड़ देते हैं या घर पे पढ़ते नहीं, मतलब स्कूल ही छोड़ देते हैं, उन ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। जैसलमेर। जैसलमेर का नाम आए तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जैसलमेर की, जैसलमेर में अभियान चलाया गया मिशन जैसाणेरी लाडली, मिशन जैसाणेरी लाडली, लाडली। इसमें 10 से 18 वर्ष की बालिका को, यानी 11 वर्ष से 18 वर्ष की बालिका को शामिल किया, और 2022 के एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? 7। आजकल वो कई बार तो क्या है, अब जैसे 7 आ गया ना, वो 7 को नहीं पूछते, वो संख्या पूछ लेते। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने जिलों में लंग्स यानी वन क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की? 13। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, ऐसे आते। राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की 8वीं रैंकिंग रही थी, और चर्चित खिलाड़ी पूजा सियाग का संबंध कुश्ती से। ये वही पूजा सियाग है, पता है कौन सी पूजा सियाग है? जिसने राष्ट्रमंडल खेल में, है तो ये हिसार हरियाणा की, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर ये पुलिस में तैनात है, तो वहां इन्होंने कांस्य पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में, तो ये चर्चा में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? भानु भारती। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जैसे मीरा पुरस्कार हो गया, ये अकादमिक पुरस्कार हो गया, बाल साहित्य पुरस्कार हो गया, ये अभी तक पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन आगे आगे जो पेपर आएंगे ना, उनमें सारे प्रश्न आएंगे। 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? शांति कुमार धारीवाल, जो राजस्थान के नगरीय संसदीय इलेक्शन मंत्री हैं राजस्थान के। ठीक है। राजस्थान में उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? 50। और राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में बर्ड पार्क बनेगा, ध्यान रखना। उदयपुर के गुलाब बाग में क्या बनेगा? बर्ड पार्क। तो टोटल गुलाब बाग की तरह, यानी बर्ड पार्क, पक्षी घर या पक्षी पार्क, टोटल पक्षी घर की तर्ज पर कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? 50 बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना।
राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया है? निक्षय पोर्टल। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा, और 2025 तक राजस्थान को टीबी से क्या करना है? मुक्त करना है। डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, डांग विकास कार्यक्रम, तो सत्यनारायण सिंह हैं। राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले क्ले मॉडल के रूप में चंद्रयान 3 को बनाकर दिखा दिया? नवरत्न प्रजापति। भी कैसे चंद्रयान पहुंचेगा, किस प्रकार की आकृति होगी, कहां कहां गुजरेगा, ये चीज उन्होंने पहले बता दी। 14 से 16 जुलाई 2023 को सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया? जयपुर। ये प्रश्न भी आपसे पक्का आएगा। इसमें क्या आएगा? या तो वो तारीख पूछेगा 14 से 16 जुलाई, या पूछेगा वो कितने नंबर का संस्करण हुआ, तीसरा, फिर पूछेगा कहां पे, जयपुर में, और चौथा प्रश्न इसका ये बनता है किस थीम पर? तो सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर। ठीक है। प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है? एक तो चूरू में और एक पाली में स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल अमेस्ट के लिए किसे सम्मानित किया गया? नारायण सिंह। याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस पर टोबैगो एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन चलाकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन करने के लिए, नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा? शनिवार। अब ये शनिवार को तो सरकार नो बैग डे है, इसमें यही काम मिलेगी, ध्यान रखना। पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थान फोक को प्रेजेंट करने वाले अस्मी श्रीमाली का संबंध किस जिले से है? जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो को चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की। ये जयपुर के किस युवा कलाकार द्वारा तैयार की? तो मोहित जांगिड़ के द्वारा तैयार की गई। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, केशव बिसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता। अब बीकानेर की बात आई है, तो बीकानेर के खिलाड़ी का नाम करूं तो एक मोनिका जाट साइकिलिस्ट है, जरूर याद रखना। बीकानेर में श्याम सुंदर स्वामी है, तीरंदाज, जरूर याद रखना, श्याम सुंदर स्वामी। बीकानेर की दीपिका शर्मा है, निशानेबाज है, जरूर याद रखना। 3 खिलाड़ियों को बीकानेर, और चौथी आ गई केशव बिसा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? जयपुर के अंदर। इसका विधेयक पारित हो चुका है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, यह किस जिले में है? जोधपुर में। और ये कहां होगा? जोधपुर में एक स्थान है करवड़। करवड़ जोधपुर के अंदर बन रहा है, यानी पहली व्यावसायिक डिजिटल संस्थान। प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई? मिर्जेवाला के अंदर। मिर्जेवाला श्री गंगानगर के अंदर है। इसकी खासियत क्या है पता है? ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो गांव के अंदर पहली बार लगी है, और पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है। पूर्णतः महिलाएं संचालित कर रही है इसको। ठीक है। और इस सैनिटरी नैपकिन जो योजना चली थी, उड़ान योजना, उड़ान योजना, ये चली थी 19 दिसंबर 2021 को चली थी, फर्स्ट चरण। सेकंड चरण चला था इसका 26 अगस्त 2022 को। हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे देखो, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं थी। जो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था, जो आपको मैंने लाइव आपको दिखाया था चैनल पे, वही उसमें हमारी नागौर की सुनीता खोखर और कोटा की सुष्मिता चौधरी शामिल थी। इनका योगदान था। अलग अलग देखो, अलग अलग उसका पार्ट बना, कैसे उसको लॉन्च किया गया, हर प्रकार के अलग अलग कर्मचारी उसमें थे। तो उसमें 2 अपने राजस्थान के। प्रदेश के किस प्रशासन के अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पवन अरोड़ा। पवन अरोड़ा। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान में राजस्थान का स्थान, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। 20वां स्थान रहा था राजस्थान का।
नीति आयोग की जारी राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राजस्थान में गरीबों की संख्या में कितनी कमी आई है? तो राजस्थान में गरीब घट गए 13.56 और भारत में गरीब घट गए लगभग 9 पॉइंट कुछ गरीब घटे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? उदयपुर के अंदर। केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया? अपने राजस्थान को। राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद है अर्जुन राम जी मेघवाल। इनके पास पहले संस्कृति मंत्रालय था, अब कानून मंत्री भी इनको बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितनी राशि के इंदिरा महिला शक्ति फंड का फंड किया गया? 1000 करोड़। ठीक है। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? इंडियन बैंक। 3% पेपर में आ चुका है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 के भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का स्थान छठा। ये नोट कर लेना भी, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। छठा स्थान भूमि से घिरे स्थानों में, जबकि ओवरऑल पूछे, ओवरऑल कैटेगरी में पूछे राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। कौन सा? 13वां स्थान। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य? चौथा। ये भी प्रश्न आएगा। जितने भी विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा है, इस 8वें सत्र के अंदर जो भी विधेयक पारित हुए, जो भी कानून बने हैं, उसमें राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? कौन सा स्थान राजस्थान का है पहला कि किस में? जैसे अब राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण, ये गैंग बनी हुई ना राजस्थान, हर चीज के अपराध की गैंगे बनी होती है। अब उनका कोई सहयोग करेगा और करेगा, तो उसके लिए ये विधेयक पारित हो गया। चौथा स्थान। 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 26वां। करौली जिला कब बना था? 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बना था। करौली में एक याद रखना, करौली के अंदर गढ़मोरा स्थान है, राजा मोर ध्वज की बड़ी प्रसिद्ध है। करौली के अंदर केला देवी का मेला लगता है नदी के किनारे। ठीक है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर, वो बड़ा प्रसिद्ध है। करौली के अंदर पांचना बांध है, जो अमेरिका के सहयोग से 5 नदियों पर मिट्टी से बना हुआ बांध है, वो बहुत अच्छा है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रवि बिश्नोई, अशोक मेनारिया, महीपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से? क्रिकेटर। क्यों चर्चा में है ये खिलाड़ी? राजस्थान जो क्रिकेट एसोसिएशन है उससे विवाद चल रहा है और राजस्थान से न खेलकर अलग अलग स्टेट से खेलेंगे, इसलिए चर्चा में। प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, यह किसे प्रदान किया गया? आज तक ट्रांसजेंडरों को कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। जयपुर शहर ग्रेटर निगम ने इसकी शुरुआत की है और पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है वो नूर शेखावत को मिला है। इससे पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने काम किया था। आवेदन किया करते हैं तो ट्रांसजेंडरों का ऑप्शन दिया था वह, जैसे कहते हैं ना कि लिंग कौन सा है, नर, ठीक है, महिला, ऐसे दिया जाता है, मतलब महिला, पुरुष, फीमेल। और तीसरा ऑप्शन दिया था ट्रांसजेंडर वाला, पहली बार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वो भी ध्यान रखना। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव। सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? सुमन मीणा को। और 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? पर्यटन मंत्री। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान का मेला प्राधिकरण विधेयक, अब ऐसे नहीं कि जगह जगह जहां भी मंदिर है वहां सीधे आगे मेले लगने लगे। अब प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई वैसे लगाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। ये विधेयक पारित हो गया। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो पर्यटन मंत्री, और वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। ये प्रश्न भी एग्जाम में पक्का आ सकता है। राजस्थान के लगभग 30 जिलों के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा।
और किसके साथ? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। ये वही अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है जो जयपुर के चोप गांव को स्टेडियम को बनाएगा और उसका नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम है कर दिया है। प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि वहन की जाएगी? तो राजस्थान सरकार 3 लाख रुपए वहन करेगी। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी की गई है? 44। कितनी? 44। अब ये मत सोचना कि जो एक सांबर और जो केवला देव है वो रामसर साइट में शामिल है, ध्यान रखना। जैसे सांबर 1990 में और 1981 में किसको शामिल किया गया? केवला देव। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है, घनश्याम तिवारी। और एक ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा, नीरज डांगी को जन अभियान अभिकरण में शामिल किया गया, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया। तो अब इसको भी याद रखना, घनश्याम तिवारी सांसद है। ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड कप डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किन खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? मैंने बता दिया आपको, अभिनव शर्मा, पीयूष और गौरांशी शर्मा। राजस्थान के 13 खिलाड़ी, अब सारे राजस्थान के 13 खिलाड़ी है, यहाँ पे देख लो, इनके नाम आ सकते हैं पेपर में सारे के सारे। तो समय समय पर मैं खिलाड़ियों से भी आपको परिचित करवा रहा हूँ। अब देखो कौन कौन से। युग चेलानी बता दिया मैंने आपको, मंजरी भार्गव, फिरदौस कायम खानी, योग्य सिंह, तनिषा पटवा, आयरन नेहरा, गौरव सिंघवी, भक्ति शर्मा। राजस्थान के प्रमुख तैराक। एक और अनिल गंजू, कीर्ति टांक, अभिनंदन खंडेलवाल, भंवर सिंह और रीमा दत्ता। ये पढ़ते हैं ना रीमा दत्ता, देखो राजस्थान की जलपरी पढ़ते हैं ना रीमा दत्ता, तो वो रीमा दत्ता ध्यान रखना। तो ये टोटल कितने राजस्थान के तैराक है सारे के सारे। ये और आ गया राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2023 को। लगा लो इसको भी स्टार, दोनों ही। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय, अब पेपर में आएगा अध्युपाय, इसका मतलब संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान है न्यूनतम 10 साल तक और लास्ट आजीवन कारावास मिल जाएगी। राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? जोबनेर जयपुर में। अपने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में था, अब दूसरा जोबनेर में स्थापित किया जा रहा है। ये भी स्टार लगा लेना, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आने का कारण क्या है कि सरकार ये कहेगी कि हमने विधेयक पारित कर दिए, अब हमारे जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं क्या उनको इनके बारे में पता है? क्या उन्होंने इनका गहन अध्ययन किया है? क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भर्ती में 15 लाख फॉर्म भरे गए, 10 लाख भरे गए, 5 लाख, उन विद्यार्थियों को तो हमारे इन विधेयक जो हमने पारित किए ना उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जागरूक। तो वो बार बार इन प्रश्नों को, मान लो एक प्रश्न ही पेपर में आ गया तो जितने भी विधेयक पारित हुए सारे रट लेंगे, हर चीज का पता होगा, तब एग्जामिनर देता है। तो राजस्थान मर्त शरीर का सम्मान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान किया गया न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष। अब होता क्या है, किसी की मृत्यु हो जाती है, सड़कों पर बैठ जाते हैं, हमें मुआवजा दीजिए, हमारे एक परिवार को, एक सदस्य को नौकरी लगाइए। फिर आसपास के जो विधायक होते हैं वो आते हैं, विपक्ष की पार्टी के आते हैं, पूरा हंगामा होता है पुलिस थाने के पास। और कई चीजें जायज होती है, कई जगह नाजायज होती है, हम मानते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि शव जो होता है उसका सम्मान, मर्त शरीर है उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसे नहीं। क्योंकि वो तो निश्चित है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कई बार गलत तरीके से भी मृत्यु हो जाती है तो फिर परिवार वाले करते हैं। लेकिन उसका सही निष्पक्ष जांच हो, सिस्टम हो, उसको निपटाने के लिए विधेयक हुआ है। ठीक है। 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कथा साहित्य व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोडा को।
राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया, राजेंद्र सिंह गोड्डा, ये काफी चर्चा में भी चल रहे थे। प्रदेश में काच्छी कुशवाहा साक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? लव कुश बोर्ड। बीकानेर जिले द्वारा किन खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकॉनिक बनाया गया, यानी जिला चुनाव आइकॉन? मोनिका जाट और पंकज कुमार। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 प्रथम चरण में कब आयोजित किया गया? 7 से 12 अगस्त तक आयोजित होगा। अब स्टार्ट हो चुका है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देने और पोर्ट तक कंटेनर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी को दोबारा शुरू किया गया? भीलवाड़ा। देखो यहाँ पे मैंने अब नई शुरुआत की है। वैसे रोज नानक क्लासेस सीधा उस चैनल पे रोज 8 बजे आपको करंट मिल रहा है। इस चैनल का नाम है नानक क्लासेस, जैसे टेलीग्राम बढ़ रहा है उसी प्रकार ये चैनल है। तो इस चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ, सारे विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सहपाठियों में शेयर कर देना। ऐसी चीजें आपको इस यूट्यूब पे कंटेंट ये मिलता रहेगा। पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से, मैंने बता दिया। इस जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा में महाअभियान संचालित किया जा रहा है श्री गंगानगर। और अब दिन रुक के, हो सकता है मंडे से स्टार्ट कर दूं मैं यहीं पर इसी चैनल पर फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं क्लासें स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट की। ठीक है, ये सूचना सहायक में भी काम आएगी, ये जूनियर अकाउंटेंट में भी काम आएगी, ये आरएस के भी काम आएगी, ये संगणक के भी काम आएगी। कोई भी एग्जाम हो सबके काम आएगी। ये अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ज्वाइन कर लेना इसको। जल जीवन मिशन परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 50-50 है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया है कि जल जीवन मिशन में जून 2023 तक राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ये प्रश्न आ चुका है, परसों ही आया है। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। नोट करना, ये भी प्रश्न पक्का आएगा, ये निश्चित है प्रश्न। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और W20 की ओर से राजस्थान की दुग्ध उत्पादक जिन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, सुप्यार देवी। कौन है? सुप्यार देवी। वर्ष 2021-22 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल के लिए किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। 21-22 का है। और 2020-21 का मीरा पुरस्कार डॉक्टर RD सैनी को, रचना प्रिय ओलिव के लिए। और 2019-20 का मीरा पुरस्कार रचना मुड़कर देखता है जीवन, मुड़कर देखता है जीवन, ये किसको? गोविंद माथुर को दिया गया। 21-22, 20-21, 19-20 और 22-23 का आपको पता ही है किसको? 22-23 के रत्ती सक्सेना, हंसी एक प्रार्थना के लिए। चारों इंपॉर्टेंट है। 22-23 पहले दिए, अब 3 एक साथ दिए। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय एक भिवाड़ी, एक चित्तौड़गढ़, एक बालोतरा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए राजस्थान राज्य तेली घानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है, तेली समुदाय के लिए। अवंतीबाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है, लोधी समुदाय के लिए। राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया गया है, जैन समाज के लिए। कनाडा के विनिपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 11। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ है। इस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रोप टू विद्युत परियोजना शुरू की है, NVVN। और ये आपको बताता हूँ, यहाँ पे और नहीं है, सौर है, रूप टॉप सौर। ठीक है, सौर। चांगवान दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर अंडर-21 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? संदीप बिश्नोई ने। नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये देखो यहाँ से टप गया, सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया था। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों और उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलवाने के बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? सिल्वर। रालसा की RSLSA यानी रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? ये प्रश्न भी पेपर में टपक सकता है। ऑगस्टन जॉर्ज मसीह। तो राजस्थान के 41वें
मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जा रही सामग्री की लागत 370 रुपए 15 अगस्त से 10 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ स्मार्टफोन मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, निम्न में से कौन सी महंगाई भत्ता जो शिविर है वो लगा था, उसमें कौन सी योजना शामिल थी? मैंने 10 की 10 की योजना करवाई थी, उसमें एक योजना थी वो शामिल नहीं थी। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में स्थान कौन सा? 18वां। नेवटा और कनौता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करेंगे, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान में किस समाज के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन होगा? कुमावत समाज के लिए। जल जीवन मिशन हर घर जल से कनेक्शन 2023-24 में अब तक कनेक्शन जारी हो चुके हैं 5.40 लाख। राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित होंगे? 28। नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक अवार्ड प्रदान किया गया? प्रसव वॉच एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। और भारत सरकार की ओर से 27-29 जुलाई को 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 का प्रदर्शन आयोजन हुआ 2000 उदयपुर में। राजस्थान सरकार ने ई मित्र कृषक को बीमा सेवा वितरण हेतु किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? क्वायर इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया? तो सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? देवस्थान विभाग और IRCTC। राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर एयर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और रजत जीता? दीपेंद्र सिंह शेखावत, सीकर के हैं। और राजस्थान उद्योग विभाग और रिको द्वारा मिशन निर्यात तक बनो कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2021 को। ये थी आज की टोटल क्लास, पूरे वन लाइनर टोटल आपको क्वेश्चन दे दे। अगर आपको अच्छा लगा, आशा है अच्छा लगा, तो कमेंट में जरूर बताना। इसी प्रकार की क्लास ये जो जुलाई की है, जून की वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अब एक एक महीने को पूरा क्लियर करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा जून 2023। और ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। डेली करंट की पीडीएफ आपको मिलती है इसमें। जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, पूरी आंसर की लगा के आपको दे दी। लिंक, कोई भी सूचना, पोस्टर वगैरह सब मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये टेलीग्राम है, ज्वाइन करना ताकि सूचना वगैरह आपको मिलती रहे। निरंतर अध्ययन करना बस आपसे रिक्वेस्ट है। इस नए चैनल को आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको उस चैनल के साथ साथ इस चैनल पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।